है मैच? आज जो बड़कल झील की जो हालत है, यहाँ पे पानी नहीं है, आप लोग यहाँ पे खेल रहे हो फुटबॉल वगैरह, क्या लगता है कि कल को अगर ये यहाँ पे पानी आ गया तो आपका तो मैदान छिन जाएगा? झील चाहिए है, मैदान की कोई फिक्र नहीं। आपको बताने के लिए कुछ है नहीं, आपके सामने ही आपको दिख ही रहा है। एक वक्त था कि ये पार्क जो है यहाँ हरियाली रहती थी और लोगों का हुजूम यहाँ हर वक्त उमड़ा रहता था, भीड़ भाड़ रहती थी, लोग यहाँ आते चहल पहल रहती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, आज नहीं है, प्रशासन की नाकामी आप देखिए। एक तरफ आवारा जानवर हैं। बड़कल झील की जो दुर्दशा है आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं, करीब 20-25 साल से ये बिल्कुल उजड़ी हुई है, सारी उजड़ी हुई है। और इसमें मेन जो उजाड़ने का कारण है, यहाँ के जो अफसर हैं उनका कारण है। कैसा चल रहा है काम धंधा? कब से हो यहाँ पे? तो काफ़ी साल से हो। तो जब पहले जब झील में पानी था तब क्या हालात हैं और आजकल रोजी रोटी कैसी चल रही है? बहुत बुरा हालत है जी। पहले अच्छे रहता था, पब्लिक पौधा रखने के लिए सरकार को बोल रही था कि पानी से बढ़ते नहीं करता, हम पानी आ जाएगा, पानी आता नहीं मेरा फखरुद्दीन है। तो फखरुद्दीन जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ की हमारा ये पहले किस्ती चल गई यहाँ पे। अच्छा, किस्ती चला कर बोटिंग हो गई यहाँ पे। तो अब कहाँ गई वो किश्तियाँ? संभाल रखी है कहीं पे? ये सारे खत्म हो गए। अभी यहाँ इतनी रौनक रहती थी, यहाँ भीड़ होती थी, कम से कम 5 से 7 फैमिलीज़ की रोजी रोटी सिर्फ इस दुकान से चलती थी। तो उस टाइम ऐसे यहाँ पे 20, 30, 40, 50 या उससे भी ज़्यादा ऐसे आउटलेट बने थे जिनसे लोग अपना रोज़गार चलाते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 फैमिलीज़ की यहाँ से रोजी रोटी। और ये एक दुकान की बात है, अगर इंटायर टूरिस्ट इस हब की बात करें तो वो आंकड़ा बहुत ऊपर तक जा सकता है कि कई सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। और थोड़ी बारीकी में जाए, जितने भी यहाँ के लोकल्स बच्चे होते थे, क्योंकि पर्यटक जो आते थे वो आसपास होते थे दूर दूर एरिया में, तो वो उनके पास यहाँ से जा करके वो भी कुछ ना कुछ अर्निंग करके यहाँ से लेके जाते थे। नमस्कार, विजन ऑफ हरियाणा पे मैं विपिन शर्मा आज आपको लेके आया हूँ बड़कल लेक पे। बड़कल लेक कहना तो अब कुछ ठीक नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे लेक के नाम पे, झील के नाम पे कुछ भी नहीं है। देखिए एकदम वीरान सब कुछ। यहाँ पे नीचे पशु चर रहे हैं, जहाँ पे कभी पानी होता था और लोग आते थे यहाँ पे सह परिवार घूमने के लिए। हरियाणा का, देश का एक बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आज एक दुर्दशा, अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। सन 47 में देश की आज़ादी के बाद ही इसका निर्माण किया गया था, लेकिन आज दुर्दशा क्या हो गई है ये सबके सामने जग जाहिर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और इसी को लेके, इसकी दुर्दशा से दुखी होकर यहाँ पे हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा सेव अरावली के सदस्यों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बात करते हैं सेव अरावली की टीम से। सेव अरावली, क्योंकि अरावली को इन्होंने बचाने के लिए एक मुहिम चला रखी है, आप लोगों ने देखा होगा। और मैं बात की शुरुआत करता हूँ कैलाश जी से। कैलाश जी, तो बात करते हैं, तो झील की दुर्दशा पे आप क्या कहना चाहेंगे? मन दुखी होता है देख के। नमस्कार, विजन ऑफ हरियाणा। अभी हम जो मौजूद है, अभी हम हैं पुश्ता, ये बंद है बड़कल झील का, फरीदाबाद का ऐतिहासिक स्थल जो आज खुद इतिहास बन गया है। अगर हम इसे देखें और इसके पूर्व में जाए तो ये जो पुश्ता है 1960 में इसका निर्माण किया था। 1960 में ये बंद बनाया गया था। इससे पहले जो 22 फीट रोड से आगे जो बंद वाला रोड जिसे बुलाते हैं, जो डबुआ मंडी के लिए जाता है, वहाँ पे जाके पानी इकट्ठा होता था और पूरा पानी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा खेतों में जाता था, जिससे किसान अपनी खेती करते थे। उसके बाद ये बंद बनाया गया और यहाँ पे पूरा जो अरावली का फ्लो है, जो वाटर जो बह के आता था, उसे यहाँ पे रोका गया। और उसके बाद से यहाँ एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल हरियाणा का बना। लेकिन आज हम अगर देखें तो ये अपनी पुराने स्वरूप को पाने के लिए तरस रहा है। इस बंद पे, जिस पे अभी हम खड़े हैं, लगभग सैकड़ों लोगों का रोजगार इससे होता था। यहाँ पे पूरे भरे हुए पानी में जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, वो पूरे पानी में फैला रहता था, उसकी शान था। लेकिन आज की डेट में इसका स्वरूप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसकी दुर्गति के लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? कई कारण है इसके लिए। हम अगर सिर्फ प्रशासन को दोष दें तो वो भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कारण प्रशासन और सरकार की अनदेखी भी रही है।
और हरियाणा टूरिस्ट डिपार्टमेंट, जिन्होंने सिर्फ यहाँ से रेवेन्यू कमाने पे ही फोकस रखा, इसकी सुध-बुध नहीं ली, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी लापरवाही रही है। अगर इतना बड़ा पर्यटन विभाग है हरियाणा के पास, उसके बावजूद भी अगर वो अरावली के बहते हुए पानी को यहाँ लाने में कामयाब नहीं रहे कंटिन्यू, तो ये उनका दोष है, उनकी बहुत बड़ी कमी है। अगर हम देखें तो मेरे राइट साइड में जितनी भी अरावली है, लगभग हज़ारों एकड़ ज़मीन है, इसका पूरा पानी फ्लो होकर के यहाँ बड़खल झील पे आता था, और ये जो पर्यटन विभाग है, इससे पूरी रेवेन्यू इसके पास जाती थी इसकी। थोड़ी तो ऊपर आपको लगता है कि एक तरह से इस जो पर्यटन स्थल है बड़खल, जिस वक्त ये अपने उफान पे था, यहाँ लोग आते थे, तो इसका यानी कि एक तरह शोषण किया गया है। बहुत ज़बरदस्त शोषण हुआ है, सिर्फ कमाई पे फोकस रखा गया है यहाँ पे। अगर थोड़ी ऊपर हम चलें तो बड़खल झील जैसा ही एक और डैम 1960 में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था, जो कि अनखीर गांव के पहाड़ के रकबे में है। बरहनी, जो लोकल लोग हैं बरहनी के नाम से उसे जानते हैं। हमारे पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी का जो शानदार फार्म हाउस और क्रिकेट अकेडमी उसके पास बनी हुई है, वो लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, जो पानी वहाँ स्टोर होता था, और फ्लो होके इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ही वो पानी परसौन मंदिर के रास्ते बड़खल झील के लिए डाइवर्ट किया था। सोल्यूशन क्या देखते हैं आज की डेट में? चलिए, ये तो एक अब इतिहास की बात हो गई, जो यहाँ पे सामने झील की जगह, पानी की जगह बंजर मैदान है, तो यहाँ पे दोबारा पानी आ सके, आपकी नज़र में, आपकी जानकारी में क्या सोल्यूशन है, क्या समझते हैं आप? सोल्यूशन के लिए वैसे तो हमारी जो माननीय विधायिका बड़खल विधानसभा से हैं सीमा त्रिखा जी, उन्होंने सीएम साहब के आगमन पर एक प्रोजेक्ट उनके सामने रखा था, और लगभग 750 करोड़ के आसपास राशि इसके लिए मंजूर हुई थी। लेकिन धरातल पे अगर हम देखें, इतने साल बीत जाने के बाद भी, 14, 15, 16 की वो बात है, उतने साल 5-6 साल बीत जाने के बाद भी ज़मीनी स्तर पर कोई काम अभी तक यहाँ के लिए नहीं दिखाई देता है। हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए एक पाइपलाइन उन्होंने ज़रूर लगा दी है, 21A में एक ट्रीटमेंट सेंटर भी वो बना रहे हैं, लेकिन आज भी इतने साल बीत जाने के बाद उनके पास ये प्लान नहीं है कि वो सीवर लाइन को कैसे कनेक्ट करके पूरा पानी और कितना MLD पानी वो यहाँ के लिए लेके आएंगे, जिसे ट्रीट करके वो बड़खल झील में डालेंगे। मैं संजय राव हूँ, सेवरावली से। आपका क्या कहना है इस दुर्दशा पे झील की? देखो जी, जैसे आप सब जने जानते हैं कि सन 47 के बाद इसका निर्माण हुआ था, और इसका निर्माण जिसलिए हुआ था वो इसलिए हुआ था कि आसपास के जितने विलेज हैं उनको खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। और उस समय यहाँ पे आसपास जंगल के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए इसका अटैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा था। पानी सारा रीस के, जितना भी पानी होता था बरसात का, वो रीस के इसी के अंदर इकट्ठा होता था, और ये पूरी तरह भरी रहती थी। लेकिन समय के साथ यहाँ पे माइनिंग्स बहुत ज़्यादा हुई। माइनिंग्स के साथ साथ माइनिंग्स में जो पानी निकला ग्राउंड वाटर, उसको बड़ी बड़ी मोटरें लगा के बाहर, फरीदाबाद से बाहर नहरों में फेंक दिया गया। दूसरा, यहाँ पे कब्जे या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा हुए कि जिन रास्तों से यहाँ पानी आता था वो रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए गए। सिर्फ यानी कि प्रशासन ही इसका जिम्मेदार नहीं है, आम नागरिक भी कहीं ना कहीं उनका भी एक योगदान है। आम नागरिक पूरी तरीके से उनका योगदान है, पूरी तरीके से वो लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि जिन्होंने इसमें अनऑथराइज कब्जे किए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक या यहाँ के निवासियों के साथ मिलके ही सारे काम हुए गए। उसके अलावा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये काम ना हो, और उस वजह से आज की तारीख में है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे पानी आना बंद हो गया, और पानी इतना ज़मीन से निकाला गया कि वाटर लेवल यहाँ पे जो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले अंखीर में या आसपास के इलाकों में 200 फीट होता था, वो आज 350-400 फीट पे चला गया है। तो अब इसमें जो पानी भरने की प्लानिंग जो 2017 से बहुत ज़्यादा की जा रही है। 2017 में एक बार सीमा त्रिखा जी ने ऑल ओवर इंडिया से कोई 47 एक्सपर्ट आए थे, जिन्होंने बैठ के यहाँ पे बातचीत करी थी इसके बारे में कि इसे कैसा भरा जाए। रुड़की IIT से एक टीम आई थी जिसने यहाँ रिसर्च करी थी, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी है, और फिर प्लानिंग ये हुई थी कि यहाँ पे सीवेज का वाटर लाया जाएगा और भरा जाएगा, लेकिन वो भी अभी काम धरातल पे नहीं आया है। यानी कहने को सब कुछ कागजों पे हो रहा है, कागजों पे हो रहा है। और एक मतलब मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि एक ना पॉलिटिकली ये देखिए, ये अभी मैं आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए बाइक चल रही है फर्स्ट क्लास, यहाँ पे लोग कभी घूमने आते थे, आज उजाड़ बियाबान हो चुका है ये स्थल, और यहाँ पे लोग बाइक चला रहे हैं। चलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, तो बीच में एक व्यवधान आ गया। एक पॉलिटिक्स में ना एक मुद्दा होता है, और अगर वो मुद्दा इसको बना के पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये मुद्दा अगर इसको भर दिया जाएगा तो मुद्दा मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा, और मुद्दा ही अगर ख़त्म हो गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सन 47 के बाद जब ये बना था तो यहाँ पे एक रिसोर्ट्स बना था, और उसके बाद उस रिसोर्ट्स में तकरीबन सारे कमरे बुक रहते थे,
वो खाली नहीं होता था। आज की तारीख में उसमें 2 से 3 कमरे ही बुक रहते हैं और वो खाली पड़ा होता है। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित विधोड़ी है। मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जो बड़खल झील पे जो पहले रौनक थी, जो रमन्नक थी, जो चमक थी यहाँ पे, वो अभी तो कुछ रही नहीं है, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इसमें शासन प्रशासन और हम लोगों का भी अहम रोल है। तो मेरी तो अभी यही गुजारिश है कि जो चमक थी यहाँ पे पहले, उसको दोबारा से लौटाया जाए। और लौटाने के साथ साथ जैसे जो यहाँ का जो भूजल स्तर है जो गिर चुका है, तो उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास थरेजा है और मैं सेव अरावली ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। अभी जैसा अमित भाई ने बताया, एक बात मैं आपको बताता हूँ। अभी जो ये इस दुकान की बात चल रही थी, मैंने अपनी सबसे पहले कसाटा आइसक्रीम इसी दुकान से खाई थी और आप इसको देख सकते हो कि वही पेंट अभी पुराना वही लगा हुआ है, जबकि आजकल तो वो सारा ज़माना चेंज हो गया है। यादें ताज़ा हो गई आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। द बर्निंग ट्रेन की शूटिंग यहाँ हुई थी और 2-3 अपनी बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग यहाँ हुई थी। तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक हॉट डेस्टिनेशन होता था। और एक बात और मैं कहूँगा, आज इसकी हालत देख के कैसा लगता है? बहुत मतलब एक अजीब सा वो हो रहा है कि क्या था और क्या कर दिया इसकी हालत को। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती थी। आज तो फिर भी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो हमारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अथॉरिटीज़ हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इसको दोबारा से अगर नवीनीकरण करते हैं तो एक अच्छा सोर्स उनका बन सकता है यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने का। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़खल गांव से सैफुद्दीन जी, जो अपनी बात रखेंगे बड़खल झील की इस दुर्दशा पे। क्या कहेंगे आप? बड़खल झील की जो दुर्दशा है आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं, करीब 20-25 साल से ये बिल्कुल उजड़ी हुई है, सारी उजड़ी हुई है। और इसमें मेन जो उजाड़ने का कारण है यहाँ के जो अफसर हैं उनका कारण है, क्योंकि उनका कोई ध्यान नहीं है झील की तरफ और कुछ करके वो राजी नहीं है। आप यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, इतने पुराने, यानी कि जैसे कहते हैं कि बड़खल गांव से ही आपका ताल्लुक और बड़खल झील गांव के नाम पे, तो दुख नहीं होता इसकी हालत देख के आज? बहुत ज़्यादा दुख होता है जी कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र भी हो गया, बड़खल गांव भी हो गया, बड़खल झील भी होगी, 3-3 नाम लेते हुए, और फिर भी बड़खल झील पे कुछ भी नहीं है। ये आपने देखा होगा, बड़खल झील की दुर्दशा तो दुर्दशा, गाँव की दुर्दशा देख लो और चाहे पहाड़ों की देख लो। ये तो बड़खल के कुछ हैं जो मेहनत करके अपने गांव को थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी आपने देखा होगा और सुना होगा और फेसबुक पे भी आप देखते हो, वैसे भी देखते हो। सरकार की तरफ से बड़खल झील की हालत सुधारने के लिए काफ़ी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो में ही सिर्फ सिमट के रह जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। पहाड़ के बारे में तो जो थोड़ी बहुत रख रखाव हो रहा है, सेव अरावली का मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, क्योंकि सेव अरावली हर मुद्दे को टाइम पे उठाती रहती है, जिससे कब्जे वगैरह और ये पेड़ कटने वगैरह ये नहीं होता है। और कहा जाए तो एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है सेव अरावली। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद से क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से या जनता से, जो भी आज इसकी हालत है झील की? जनता के हाथ में तो है कि जनता तो जो है अपना नुमाइंदा जो 2024 में आने वाले समय में इलेक्शन में जो है चुनेगी, वो तो जनता के हाथ में तो तब होगा। बाकी सरकार से ये अपील है कि भी झील को हमारी को, लेकिन इस बार एहसास करवा देंगे, झील को हमारी को भरा जाए और हमारे गाँव पे ध्यान दिया जाए और काम पे ध्यान दिया जाए। बड़खल झील की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। टीम सेव अरावली और प्रधान फकरुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए थे और यहाँ पे फिलहाल कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, आप कैसे इतने सारे सब जाने एक जगह पे बैठे हैं, कोई वजह? ये टीम है हमारी, एक बड़खल सेवा समिति। बस आज छुट्टी का दिन था तो थोड़े से आगे थे घूमने के लिए। अच्छा, तो क्या काम करती है आपकी ये बड़खल सेवा समिति? ये अपने गांव के विकास के लिए थोड़ा काम करते हैं। हमारे गांव में क्या समस्याएं हैं उनको उठाना, उनके मुद्दों को उठाना। अपने बड़खल लेक का हो गया, जैसे हमारे बड़खल लेक पे हमारे जो प्रोडक्ट है उन्हीं को उठाते हैं बस हम। तो आज यहाँ पे विजन ऑफ हरियाणा की टीम बड़खल झील की दुर्दशा पे बात कर रही थी लोगों से, तो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? देखो जी, जैसे बड़खल झील का नाम आता है ना, तो सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि आज से पहले 20 साल पहले बड़खल झील कैसी भरी पानी से हरी भरी हुआ करती थी, नाव हुआ करती थी, लेकिन आज ये अपना अस्तित्व खो चुकी है। तो इसकी वजह क्या है? यहाँ पे है कि अवैध जो ये पर्यावरण है, पेड़ पौधे जो है उनको काटा जा रहा है, बीच में खदानें हैं उनको खोदा जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक का जो पानी था बरसातों का, वो बड़खल झील के अंदर इकट्ठा हुआ करता था। क्या है, आज वो होना बंद हो गया इसके अंदर। आप में से कितने लोग जिन्होंने इसमें पानी देखा था? खुश नसीब थे? खुश नसीब कह सकते हैं अपने आप को? हमने इसको देखा
का मैंने तो इसमें मछलियाँ भी पकड़ी है, बोटिंग भी बना की है हमने, यहाँ पे वगैरह पकड़ते थे। हम जब सूखी हुई झील को देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू से लगाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि एक वक्त था जब इस झील में पानी ही पानी हुआ करता था। विदेशों से और बाहर से और इधर उधर से लोग आते थे और हमारे जो बड़े हैं उनका जीवन यापन सुचारू रूप से संचालित हुआ करता था। उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे हम यहीं से काम करके ही वसूल कर लिया करते थे। बस अब इस खाली झील को देखते हैं तो निस्वार्थ ही आंसू से लगाते हैं कि हाँ ये क्या हुआ कि इस झील में एक बूंद भी पानी नहीं है। एक वक्त था कि ऊपर तक लबालब पानी हुआ करता था। दुख आप होता क्या है कहना इसको चाहेंगे? देख करके। देखो जी, हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, जिस तरह बड़खल झील हरियाणा पर्यटक है जो अपना अस्तित्व खो चुकी है, इसका अस्तित्व को बरकरार किया जाए, इसको पुनर्जीवित किया जाए। यहाँ पे जो ये खंडर हुई पड़ी है इसको रिमोलिजन किया जाए, इसको मतलब दोबारा बनाया जाए। पानी का जो प्लानिंग चल रही है, पानी को उसको भरा जाए, ताकि हम चाहें कि यहाँ के जो पर्यटक जो पहले आया करते थे यहाँ, वो दोबारा यहाँ पर आए, बोटिंग चालू हो, लोगों को रोज़गार मिले यहाँ पे। इस तरह की यहाँ इसको रोजगार के काफ़ी तरह एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू हो जाए। हाँ, इस तरह एक्टिविटी हमारी दोबारा से चल रहा है। अब एक वक्त था कि एक फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ आकर के भ्रमण किया करती थी कि हम यहाँ पे कुछ शूट करें। एक ऐसा नज़ारा हुआ करता था कि देखने से ही एकदम मन प्रफुल्लित हुआ करता था। लेकिन अब ये है कि एक जंगल से भी भयावह स्थिति हो गई है। झील की तरफ आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक सिर्फ ये वो वृक्ष, और ऐसे ही आपको दिखेगा कि यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वो की करें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर से कोई आकर के घूमे, या कोई मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी अगर हमारे गांव से या पास पड़ोस के जो रहने वाले जो सेक्टर्स के लोग हैं वो भी आकर के यहाँ पे भ्रमण कर सकें या घूम सकें। ये आप देख रहे हैं जो सरकार ने इसको कृत्रिम झील बनाया था, जब नीचे पानी सूख गया था तो एक कृत्रिम झील बनाई थी सरकार ने, ताकि लोगों को बोटिंग का मजा ले सकें। लेकिन आप इसका हालत देख रहे हो कि इसमें लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो गया है, जो कि सिर्फ कुछ ही महीने तक ये रही थी सिर्फ। और आज इसका हालत आप देख रहे हैं, इसमें ना कोई पानी है ना कुछ, और गंदगी आप देख सकते हैं यहाँ कितनी है। आपके हिसाब से जो ये जनता के पैसे की बर्बादी हुई है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? इसका जिम्मेदार हमारा प्रशासन ही है, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन ही है कहीं ना कहीं, जिसने एक अच्छे भले पार्क को खुदवा के एक कृत्रिम झील बनाया फिर उसको मेंटेन नहीं कर सके, तो इसमें सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसको जो भी शासन प्रशासन यहाँ का जो भी हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है वही इसके लिए जिम्मेदार है कि इसको जो इतना पैसा खर्च किया और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जीएम नगर या आसपास के अनखीर, बड़खर एक जो गांव है, इनकी अगर वाटर लेवल की हम बात करें तो 500-600 फीट वाटर लेवल है अभी। कई बार तो बोरिंग के लिए मशीन आती है और हाइड्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से लोग बुलाए जाते हैं वाटर लेवल देखने के लिए कि हाँ ज़मीन में पानी है या नहीं, और पानी नहीं निकलता है। तो अगर इसे रिचार्ज किया जाए, और बल्कि मैं तो कहूँगा प्रशासन और सरकार से एक अपील यही करूँगा कि युद्ध स्तर पर इसे रिवाइव करने का प्रोग्राम बनाएं। आर्टिफिशियल जो चीज़ें हम तैयार कर पा रहे हैं वो तो हम करें ही करें, लेकिन अरावली जो कि अभी मेरे पीछे अगर देखें, जो अरावली का एक विशाल एरिया है, अगर इस एरिया के पानी भी हम यहाँ लाने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा उसमें लागत नहीं आएगी। सिर्फ उन्होंने जो वाटर चैनल्स हैं जो डाइवर्ट हो गए हैं किसी भी इंक्रोचमेंट से या किसी भी कारण से, उन्हें डाइवर्ट करके बड़खल झील की तरफ उसका रूट करना है। यानी सारी बातें इच्छा शक्ति की। हाँ, लाखों लीटर पानी एक रेनी सीजन में हम यहाँ पहुँचा सकते हैं। लाखों। शिव अरावली ने एक बार ना कुछ सालों पहले सरकार के आगे एक प्रपोजल रखा था, एक पूरा नक्शा तैयार किया था, खाका तैयार किया था कि इधर पानी कैसे लाया जा सकता है। तो उस प्लानिंग में जो था ये था कि जमुना जो बरसात के दिनों में फ्लड वाटर आता है उसको यहाँ कैसे पहुँचाया जाए। खर्चीला काम जरूर था, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, और उससे जो है इतना पानी इसके अंदर इकट्ठा हो सकता था कि शायद पानी की कोई कमी नहीं रहती, कि फ्लड वाटर से ओवरफ्लो तक चला जाता है। 2014 में ये प्रपोजल हमने दिया था। 2014 में प्रपोजल रखा गया था, लेकिन उस पर किसी ने ना तो ध्यान दिया ना किसी ने करने की कोशिश करी, क्योंकि जो भी हम बारिश रेनी सीजन की बात करते हैं या लाखों लीटर पानी हम इकट्ठा जरूर कर सकते हैं, लेकिन बारिश भी जंगलों को जिस तरीके से बर्बाद किया है, बारिश भी उस तादाद में नहीं हो रही है जिस तादाद में होनी चाहिए। आज की तारीख में देख लीजिए आप, 1 या 2 दिन बारिश मुश्किल से कंटिन्यू कभी नहीं होती है। कभी समय था जब जंगल पूरा था तो बारिश 6-6, 7-7 दिन कंटिन्यू होती थी। तो पानी तो बारिश का यहाँ अगर आएगा भी तो बारिश का पानी उतने समय नहीं रुक पाएगा जितने समय रुकना चाहिए। लेकिन हाँ, फ्लड वाटर आता है तो इसकी जितनी गहराई है उसको अगर भर दिया जाता है, और जो पानी ये जब धरती पिएगी, ये क्योंकि यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं ये फटा हुआ तालाब है, तो इसमें जितना पानी आएगा वो सब नीचे निकल जाएगा, और नेचुरल है कि नीचे जाएगा, क्योंकि इसके आसपास जो माइनिंग से बनी हुई खाने हैं वो इससे ज़्यादा गहरी हैं, तो पानी इससे होते हुए उन तक पहुँच जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। ये धरती के अंदर जो पहाड़ हैं उनके अंदर अपनी नालियाँ बनी होती है। तो फ्लड वाटर एक बहुत अच्छा साधन है,
और बहुत अच्छा तरीका है इसको भरने का, अगर ट्राई की जाए। ये ज़रूर है, खर्चीला ज़रूर है, लेकिन जब इतने पैसे कई प्रोजेक्ट में खर्च किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जाता है, जैसे अभी कैलाश भाई ने बताया था सीवेज वाला, सिर्फ उसमें सबसे ज़्यादा बातें किस चीज़ की होती है? 17 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, सिर्फ इनकी बातें होती है, और वो बातें होकर कहाँ जाता है पता नहीं। कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप विजन ऑफ हरियाणा के जरिए? जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा, मैं तो अपील करना चाहूँगा सरकार से कि अपनी इच्छा शक्ति को जागरूक करें, पॉलिटिक्स को छोड़ें थोड़ा सा, और यहाँ के पर्यावरण के बारे में सोचें। और ये जो पर्यटक स्थल है जो एक समय में एनसीआर में फेमस था, इसको दोबारा वैसा का वैसा स्वरूप दें कि ये अपने पुराने स्वरूप पे आ जाएं। जैसे विकास ने बताया था, यहाँ बहुत फिल्मों की शूटिंग होती थी, बहुत अच्छा माहौल था, कई लोगों को रोजगार मिलता था, कई परिवार चलते थे, वो दोबारा से चलने लगे। मैं अपील करूंगा सरकार के साथ साथ लोगों से भी कि वो रिवाइव बड़खल लेक कैंपेन चलाए, घर घर से आवाज़ निकले कि बड़खल लेक को जिंदा करो, और हम ये जो इतिहास बन चुकी है जो बड़खल झील, उसे फिर से ऐतिहासिक बना सके। धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया विजन ऑफ हरियाणा।